बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 13 मुहावरे व लोकोक्तियां। मुहावरा मुहावरा होता क्या है? मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष रूढ़ अर्थ का बोध कराता है। यहाँ कुछ मुहावरे उनके वाक्य प्रयोग के साथ दिए जा रहे हैं। इन्हें पढ़िए और याद रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्ल का दुश्मन होना, निरा मूर्ख होना। अरे तुम्हें इतनी सी बात भी समझ में नहीं आई, तुम तो अक्ल के दुश्मन हो। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। मैंने दिनेश से अपने पैसे क्या वापस मांगे, वो तो अगर मगर करने लगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। माना कि पवन पढ़ने में अच्छा है, लेकिन अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना भी तो ठीक नहीं। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। रमा की नौकरानी कल उसकी आंखों में धूल झोंक कर सारा धन लेकर भाग गई। आंखें चुराना, छिपते फिरना। उधार न चुकाने के कारण रामलाल दुकानदार से आंखें चुराता फिर रहा है। आंखें दिखाना, डराना। मुझे आंखें दिखाकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना। भारतीय सैनिक एक आदेश पर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। ईद का चांद होना, कभी कभी दिखाई देना। अरे भैया, तुम तो आजकल ईद के चांद हो गए हो, बहुत दिनों बाद मिले। ऊंट के मुंह में जीरा, ज्यादा जरूरत में कम मिलना। सुशील जैसे पहलवान को खाने में बस 2 केले देना, ऊंट के मुंह में जीरा है। कमर कसना, तैयार होना। परीक्षाएं आ रही हैं, अतः तुम अभी से कमर कस लो और पढ़ाई में जुट जाओ। कमर टूटना, हिम्मत हारना। व्यापार में हानि हो जाने से सेठ रामदास की तो जैसे कमर ही टूट गई थी। कान भरना, चुगली करना। सरला ने आते ही पति के कान भरने शुरू कर दिए और वह अपने भाई से लड़ पड़ा। काम आना, मारा जाना। हजारों वीर स्वतंत्रता की लड़ाई में देश के लिए काम आए। खटाई में पड़ना, काम टलना। पैसे ना मिलने से पुल का निर्माण खटाई में पड़ गया। खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। गरीब को मारते देखकर सेठानी ने सेठ को खूब खरी खोटी सुनाई। खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। रोहन ने बड़ा आदमी बनने के लिए खून पसीना एक कर दिया। गागर में सागर होना, थोड़े में अधिक कहना। कविवर बिहारी ने अपने दोहों में जैसे गागर में सागर भर दिया। घी के दिए जला, खुशियां मना। बेटे को नौकरी मिलने पर विधवा माँ ने घी के दिए जलाए। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। तुम राजू को क्या समझते हो, उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। परीक्षा खत्म होते ही विकास घोड़े बेचकर सोने लगा। चिकना घड़ा होना, बेशरम होना। सुरेश को कितना भी समझाओ, उस पर कोई असर नहीं होता, वो एकदम चिकना घड़ा है। चींटी के पर निकलना, कमजोर होकर भी अकड़ना। थोड़ी सी लंबाई क्या बढ़ गई, सत्येंद्र भाई को भी डांटने लगा। लगता है चींटी के भी पर निकल आए हैं। छाती पर मूंग दलना, विरोधी के पास साहस से रहना। शीला को अपनी ननद बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन वह भी अपनी ससुराल न चाहकर उसकी छाती पर मूंग दलती रहती है। जान हथेली पर रखना, खतरा मोल लेना। सैनिक हर समय अपनी जान हथेली पर रखकर चलते हैं। टस से मस ना होना, हठ ना छोड़ना। हठ ना छोड़ना मतलब किसी चीज की जिद करना। माँ ने कितना समझाया, लेकिन सुमन टस से मस ना हुई। तलवे चाटना, खुशामद करना। मालिक के तलवे वही लोग चाटते हैं जिन्हें अपने काम पर भरोसा नहीं होता। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस के सायरन की आवाज सुनते ही चोर 9-2-11 को गए। पत्थर की लकीर होना, किसी बात पर अटल रहना। पिताजी की बात पत्थर की लकीर है, ये सबको पता है। पीठ दिखाना, भाग जाना। कायर लोग मौका पाते ही पीठ दिखा देते हैं। मुंह में पानी आना, खाने को ललचाना। गर्मा गर्म जलेबी बनती देखकर संजीव के मुंह में पानी आकर। लोकोक्तियां। लोकोक्ति का अर्थ है लोक, जनता में प्रचलित उक्ति। लोकोक्तियां स्वतंत्र वाक्य होती हैं और अपने आप में पूर्ण होती हैं। नीचे कुछ लोकोक्तियां वाक्य प्रयोग के साथ दी जा रही हैं, इन्हें पढ़िए और याद रखिए। अब पछताए क्या गोद, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। विशाल फेल होने पर बहुत रोया। यदि वो थोड़ी सी मेहनत और करता तो पास हो जाता, परंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अक्ल बड़ी या भैंस, काम बुद्धि से होता है, ताकत से नहीं।
रमा को सब कमजोर समझते थे, लेकिन उसने समस्या का ऐसा उपाय सुझाया कि वो तुरंत हल हो गई। इसलिए ही कहते हैं अक्ल बड़ी या भैंस। अंधों में काना राज, मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी। अपने परिवार में सुरजीत ही 10वीं पास कर सका, बाकी सब अनपढ़ हैं, इसलिए अंधों में काना राजा वही है। आ बैल मुझे मान, स्वयं मुसीबत में फंसना। बैंक लूटकर भाग रहे बदमाशों को ललकार कर विजय ने आ बैल मुझे मार वाली बात कर दी। अंधा बाटे रेबड़ी अपनों अपनों को दी, केवल अपनों को लाभ पहुंचाना। बैंक मैनेजर बनते ही सुधाकर ने सभी रिश्तेदारों को कर्जा दे दिया और जरूरतमंदों को नहीं। यह तो वही बात हुई ना कि अंधा बाटे रेवड़ी अपनों अपनों को दे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, स्वयं अपराधी होने पर भी दूसरों को दोषी बताना। मेरी किताब गंदी करने पर दिव्या मुझे डांटने लगी कि तुम कौन सा अपनी चीजों का ध्यान रखते हो। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी कि ऊपरी दिखावा। शोकेस में तो बहुत शानदार कपड़े टंगे थे, लेकिन अंदर जाकर देखा तो सब माल घटी। इसे ही कहते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लड़ाई दोनों ओर से होती है। सास बहू की गलती बताती है और बहू सास की। अब कसूर किसका माने, क्योंकि एक हाथ से तो ताली नहीं बजती। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, एक गलत आदमी पूरा वातावरण खराब कर देता है। विक्रम के आने से पहले कॉलोनी में बड़ी सुख शांति थी, लेकिन उसके घर की कलह से लोग तंग हो गए। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। कंगाली में आटा गीला होना, मुसीबत में और मुसीबत आना। पहले तो घर में चोरी हो गई, अगले ही दिन घर में आग लग गई। इसे ही तो कहते हैं कंगाली में आटा गीला हो। जहाँ चाह वहां रहा, इच्छा होने पर काम बन जाता है। सरकारी नौकरी पाने के लिए अजीत ने बड़ी मेहनत की और हासिल भी करी। जहाँ चाह वहां रहा। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी खो बैठा, यानी कि उत्तम व्यक्ति की अधम व्यक्ति द्वारा नकल। राधा की देखा देखी सारिका भी जीन्स पहनने लगी, जबकि उस पर साड़ी ही अच्छी लगती है। यह तो वही बात हुई, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी खो बैठा। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, यानी कि मौके के अनुसार बदलता। शर्मा जी गांव में कुर्ता पजामा ही पहनते थे, लेकिन शहर गए तो जीन्स और टी शर्ट लगे। ये सही है, गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। जाको राखी साइयां, मार सके ना कोई। भगवान जिसकी रक्षा करता है उसे कोई नहीं मार सकता। बच्चा छत से गिर गया, लेकिन नीचे रजाइयां रखी थी, इसलिए उसे खरोंच तक नहीं आई। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। नेकी कर दरिया में डाल, भलाई करके भूल जाना चाहिए। अपने गरीब मित्र को 10,000 रुपए देकर मनोज सबको बताता फिर रहा था। मैंने उसको समझाया, भैया नेकी कर दरिया में डाल। प्यारे बच्चों, ये थे हमारे मुहावरे और लोकोक्तियां जो अभी हमने पढ़े और बड़ा आनंद लिया। तो ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।